अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे कोर्स बुक का यूनिट 3 द हनी गाइड्स रिवेंज। पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे और देन हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। नाउ रीड दिस स्टोरी टेकन फ्रॉम द ज़ुलू ट्रेडिशन। द ज़ुलू ट्राइब इज़ स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री ऑफ साउथ अफ्रीका। There once was a greedy young man named Jinjal. He rarely shared anything with anyone, preferring to keep everything for himself. One day, while Jinjal was hunting, he heard the honey call of Anjad. He stopped and listened carefully. Chittick, 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 the little bird rattled. He began flying ahead, stopping several times to be sure that Jinjal followed. After a while, they reached a huge wild fig tree. Anjad hopped about madly among the branches. He then settled on a branch and cocked his head, looking at Jinjal as if to say, "Here is it." Jinjal couldn't see anything from his place on the forest floor, but he knew the honey guide's reputation. He placed his tool at the foot of the tree, gathered some dry twigs, and made a small fire. As soon as the twigs were burning well, Jinjal put a long dry stick into the fire. It was a wood that made lots of smoke while it burned. As soon as it began burning properly, he began climbing the cool end of the branch held in his mouth. बच्चों, ये था हमारा पार्ट नंबर 1। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चैप्टर का नाम है द हनी गाइड्स रिवेंज, शहद के रहबर का बदला। रहबर होता है रहनुमाई करने वाला, बताने वाला, रास्ता बताने वाला। तो हनी कहते हैं शहद को, शहद के बारे में बताने वाले का बदला। शहद के बारे में कौन बताता है और किसको बताता है, ये हम स्टोरी में पढ़ते हैं। ये स्टोरी ली गई है ज़ुलू ट्रेडिशन से। ज़ुलू एक कबीले का नाम है और ये जनूबी अफ्रीका में फैला हुआ है। There once was a greedy young man named Jinjal. एक नौजवान रहता था ज़ुलू कबीले में और वो बहुत लालची था। उसका नाम था जिंजल। He rarely share anything with anyone. और वो बहुत शादो नादिर, शादो नादिर का मतलब होता है बहुत कम, कभी कभी। तो वो कभी कभी बहुत कम कोई भी चीज़ किसी के साथ शेयर करता है, लेकिन वो ज़्यादातर प्रीफरिंग टू कीप एवरीथिंग फॉर हिमसेल्फ, वो इसी बात को तरजीह देता है कि उसके पास जो कुछ भी है वो सिर्फ अपने लिए संभाल के रखे। वन डे, एक दफ़ा, वाइल जिंजल वॉज हंटिंग, जिंजल जब शिकार कर रहा था, ही हर्ड द कॉल, उसने सुना कि कोई पुकार रहा है, हनी ऑफ एंजड, कि एंजड जो है, एंजड ये परिंदे का नाम है और यही हनी गाइड भी है। शहद के बारे में जो रहनुमाई करता है वो ये परिंदा करता है, क्योंकि ये पूरे फॉरेस्ट में उड़ता है, घूमता है, तो इसे पता होता है कि कहाँ पर किस दरख्त पर शहद मौजूद है। और ये परिंदा जो फिर आता है और ज़ुलू कबीले में जो लड़का रहता है जिंजल, उसे आकर बताता है। जिंजल शिकार कर रहा था जब एंजड आता है और उसे बताता है हनी के बारे में। ही स्टॉप एंड लिसन केयरफुली, शिकार करते करते वो रुकता है और गौर से सुनने की कोशिश करता है। चिटिक चिटिक चिटिक, उसे आवाज़ आती है चिटिक 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 की। द लिटल बर्ड रेटली, जो छोटा परिंदा एंजड है वो बार बार उसे झंझोड़ रहा होता है चिटिक चिटिक आवाज़ निकाल कर। ही बिगेन फ्लाइंग अहेड, वो उड़ जाता है आगे की तरफ। स्टॉपिंग सेवरल टाइम टू बी श्योर दैट जिंजल फॉलोड, और वो उड़ते उड़ते काफ़ी दफ़ा रुकता भी है और देखता है कि जिंजल उसे फॉलो कर रहा है। आफ्टर अ वाइल, कुछ देर बाद, दे रीच, वो पहुंचते हैं आ ह्यूज वाइल्ड फिग ट्री, एक बहुत बड़े जंगली इंजीर के दरख्त के पास, क्योंकि वो जंगल में है, इंजीर का दरख्त है, तो वो वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ रुक जाते हैं। एंजड होप्ड अबाउट मैडली अमंग द ब्रांचेस, एंजड जो है वो वहाँ पर रुक कर पागलों की तरह इंतज़ार कर रहा होता है और उम्मीद कर रहा होता है
जिंजल के आने का। ही देन सेटल ऑन अ ब्रांच, और वो एक शाख पर बैठ जाता है। एंड कुक्ड हिज हेड, और अपने सर को घुमाता है इधर उधर। लुकिंग एट जिंजल, जिंजल को देखते हुए, मतलब उसको देखकर वो अपना सर इधर उधर घुमा रहा होता है। एज़ इफ़ टू से, जैसा वो कह रहा हो, हियर इज़ इट, यहाँ पर है। जिंजल कुडेंट सी एनीथिंग फ्रॉम हिज प्लेस ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर। जिंजल जहाँ खड़ा होता है फिग ट्री के पास, उसे वहाँ से ऊपर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता। बट ही न्यू, लेकिन वो जानता है, द हनी गाइड्स रेपुटेशन के हनी गाइड जो बार बार उसे बता रहा होता है कि कुछ यहाँ पर है, अपने आवाज़ से और अपने सर के इशारे से कि यहाँ पर कुछ है। तो वो इस बात को मान लेता है कि शहद यहीं कहीं है। ही प्लेस हिज टूल एट द फुट ऑफ द ट्री, वो दरख्त के पास अपना जो सामान लेकर आया होता है, औज़ार, वो वहाँ रख देता है। गैदर्ड सम ड्राई ट्विग्स, खुश्क झाड़ियाँ जो है वो इकट्ठी करता है। एंड मेड आ स्मॉल फायर, और छोटी सी आग लगा लेता है। एज सून एज द ट्विग वर बर्निंग वेल, और जैसे ही झाड़ियों में अच्छी खासी आग लग जाती है, जिंजल पुट अ लॉन्ग ड्राई स्टिक इनटू द फायर, जिंजल एक बड़ी सी लकड़ी फायर के अंदर, आग में रख देता है। इट वॉज अ वुड, और वो एक लकड़ी होती है। दैट मेड लॉट्स ऑफ स्मोक, जिससे बहुत ज़्यादा धुआं बनता है। वाइल इट बर्न, जब उसमें आग लगती है तो वो जानबूझकर ही ऐसी लकड़ी लेकर आता है कि उसमें आग लगे और उसमें काफ़ी ज़्यादा धुआं हो। एज सून एज इट बिगेन बर्निंग प्रॉपरली, और जैसे ही उसमें अच्छी खासी आग लग जाती है, ही बिगेन क्लाइंबिंग, तो वो चढ़ना शुरू कर देता है दरख्त पर। द कूल एंड, और जो लकड़ी का जो कूल एंड है, यानी कि वो सिरा जहाँ पर जो ठंडी है, क्योंकि लकड़ी के एक पार्ट पर उसने आग लगा ली होती है एक सिरे पे, और दूसरा सिरा उसका ठंडा होता है, और वो उसको क्या करता है, अपने माउथ में हेल्ड इन हिज माउथ, और वो उस पीस को, उस जगह को, लकड़ी के उस हिस्से को अपने मुंह में दबा लेता है। सून ही कुड hear the loud buzzing of the busy bees. When he reached the hive, he quickly thrust the smoking end of the branch into the hollow. The bees came rushing out. Ginger pushed his hand into the nest. He took out handfuls of the heavy combs dripping with rich honey. He ignored the few stings he received, placed the comb carefully in the bag he wore around his neck, slowly made his way down. Anjit watched all this eagerly. He fidgeted, waiting for the moment when Ginger would give him a fat piece of honeycomb as a thank offering. Anjit loved the juicy bees and the waxy comb. Finally, Ginger reached the ground. Anjit flew down and waited patiently for his share. But Ginger put out the fire, picked up his tool, and started walking home, ignoring the little bird. Anjit tripped indignantly. Ginger started at the little bird and laughed aloud. You want some of the honey, do you? Ha! Who did all the work and received all the stings? Why should I share any of this lovely honey with you, you little nothing? Be off and find yourself another super. And with a wave of his arm, Ginger walked away. Anjit was furious. How dared this man break the age-old custom? But little Anjit was not powerless. He would get his revenge. तो बच्चों, ये था पार्ट नंबर 2। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Soon he could hear the loud buzzing of the busy bees. जब वो ऊपर पहुंचता है तो उसे जल्द ही सुनाई देता है हनी बीज का बुज़बुज़ाना, यानी कि उसकी बुजिंग। When he reached the hive, और जब वो छत्ते के पास पहुंचता है, he quickly thrust the smoking end of the branch into the hollow. तो वो जल्दी से
जो अब उस अपने मुंह में वो एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर आया होता है जिसमें आग लगी होती है और धुआं निकल रहा होता है, वो जल्दी से उस सुराख में डाल देता है। द बीज केम रशिंग आउट, बीज मक्खियाँ जो है वो दौड़ती हुई मतलब जल्दी से बाहर निकलती हैं वहाँ से। जिंजल पुश्ड हिज हैंड, जिंजल अपना हाथ पुश्ड करता है या अंदर डालता है इनटू द नेस्ट, घोंसले में। ही टुक आउट हैंडफुल्स ऑफ द हनी हैवी कॉम, और वो अपना हाथ भरा हुआ बाहर निकालता है जिसमें छत्ता होता है, ड्रिपिंग विद रिच हनी, और जिससे टपक रहा होता है हनी। ही इग्नोर्ड द फ्यू स्टिंग ही रिसीव, और वो कुछ डंक उसे मतलब उसे कुछ डंक लगे होते हैं बीज के, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है, उस पर तवज्जो नहीं देता। प्लेस द कॉम केयरफुली इन द बैग, और वो उस छत्ते को एहतियात से बैग में रख लेता है। ही वॉर अराउंड हिज नेक, जिसे उसने अपने गले में पहना होता है। एंड स्लोली मेड हिज वे डाउन, और आहिस्ता आहिस्ता वापस नीचे उतरता है। एंजेड वॉच ऑल दिस ईगली, एंजेड यानी कि वो परिंदा जो है वो सब कुछ बेताबी के साथ देख रहा होता है ये सारा माजरा। ही फिजिटेड, वो बेचैन होता है। वेटिंग फॉर द, और इंतज़ार कर रहा होता है। द मोमेंट व्हेन जिंजल वुड गिव हिम अ फैट पीस ऑफ हनी कॉम एज आ थैंक ऑफरिंग, और वो इस लम्हे का इंतज़ार कर रहा होता है जब जिंजल उसे शुक्रिया अदा करने के लिए एक मोटा पीस हनी छत्ते का देगा, क्योंकि उसने ही उसे उस हनी के बारे में बताया था। एंजेड लव्ड द जूसी बीज एंड द वैक्सी कॉम, और एंजेड को पसंद होता है जूसी बीज यानी कि रसीली मक्खियाँ और छत्ता, शहद का छत्ता। फाइनली जिंजल रीच द ग्राउंड, आखिरकार जिंजल ज़मीन पर पहुंच ही जाता है। एंजेड फ्लू डाउन एंड वेटेड पेशेंटली फॉर हिज शेयर, एंजेड भी उड़कर नीचे आ जाती है और इंतज़ार करती है सब्र के साथ कि उसे अपना हिस्सा मिलेगा। बट जिंजल पुट आउट द फायर, लेकिन जिंजल जो है जो आग का पीस होता है, लकड़ी का पीस जो उसने मुंह में पकड़ा होता है उसे निकालता है। पिकअप हिज टूल, अपने जो उसके औजार होते हैं जो उसने दरख्त के पास रखे होते हैं उसे उठा लेता है। एंड स्टार्टेड वॉकिंग होम, और घर की तरफ चलना शुरू कर देता है। इग्नोरिंग द लिटिल बर्ड, उस छोटे से परिंदे को, एंजेड को इग्नोर करते हुए। एंजेड चिरिप्ड इंडिग्नेंटली, एंजेड को वो यानी कि गुस्से से चहचहाती है बहुत ज़्यादा शदीद। जिंजल स्टॉप, जिंजल रुकता है। स्टेयर, थोड़ा सा। एट द लिटिल बर्ड एंड लाफ अलाउड, और वो बर्ड को देखता है और ज़ोर से हंसता है। यू वॉन्ट सम ऑफ द हनी डू यू, तुम्हें भी इस शहद मतलब शहद चाहिए तुम्हें भी? हाँ। हाउ डिड ऑल द वर्क, किसने सारा काम किया? एंड रिसीव्ड ऑल द स्टिंग, और सब डंक किसको रिसीव हुए यानी कि किसको मिले? वाई शुड आई शेयर एनी ऑफ दिस लवली हनी विद यू, तो मैं ये हनी तुमसे क्यों शेयर करूं? यू लिटल नथिंग, तुम छोटी सी कुछ भी नहीं। बी ऑफ, जाओ यहाँ से। एंड फाइंड यूर सेल्फ अनदर सुपर, और अपने लिए कोई और खाना ढूंढो। एंड विद अ वेव ऑफ हिज हेड, ये कहते हुए वो अपना हाथ हिलाता है। जिंजल वॉकड अवे, और जिंजल वहाँ से चला जाता है। एंजेड वॉज फ्यूरियस, एंजेड को बहुत शदीद गुस्सा आता है। हाउ डेयर दिस मैन ब्रेक द एज ओल्ड कस्टम, और वो कहती है कि किस तरह इस आदमी की हिम्मत हुई कि इसने हमारा एक पुराना रिवाज तोड़ा। यानी कि उनकी तरफ ये रिवाज था कि वहाँ पर वो छोटा परिंदा जो है वो उस कबीले के रहने वालों को जो है वो हनी के बारे में बताता है, और बदले में वो लोग हनी लेकर उस परिंदे को उसका हिस्सा हनी में से देते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं करता, वो हनी सारा ले जाता है और उस परिंदे को कुछ भी नहीं देता। उसे बहुत गुस्सा आता है। बट लिटिल एंजेड वॉज नॉट पावरलेस, लेकिन वो छोटी एंजेड जो है वो बेख्तियार नहीं होती। ही वुड गेट हिज रिवेंज, और वो अपना बदला लेती है। सेवरल वीक लेटर जिंजल अगेन हर्ड द कॉल ऑफ एंजेड, रिमेंबरिंग द लास्ट टाइम। जिंजल followed the little bird again. Enjed came to rest in a great thorn tree. Jinjal quickly made his small fire and began to climb. Enjed sat and watched. Jinjal climbed
wondering why he didn't hear the usual buzzing. He was concentrating hard on his climbing and dry dreaming about the honey. Suddenly he found himself face to face with a leopard. The leopard was startled and angry at having her sleep so rudely disturbed. She narrowed her eyes, opened her mouth to reveal her large sharp teeth, and struck the man, dragging her claws across his forehead. Ginger rushed down the tree. He landed with a heavy thud on the ground, breaking several of his bones. He wore the scars of the leopard on his forehead for the rest of his life. But the children of Ginger and the children of the children of Ginger heard the story of Enjet. Whenever they harvest honey, they are sure to leave the biggest and juiciest part of the comb for Enjet. Several weeks later, काफ़ी हफ्तों के बाद, जिंजल फिर से सुनता है द कॉल ऑफ एंजेट उसे पुकार रहा होता है, या उसे हनी के बारे में फिर से उसको एंजेट की आवाज़ सुनाई देती है. रिमेंबरिंग द लास्ट टाइम, उसे अपना आखिरी वक्त भी याद आता है जो उसने जिंजल के साथ किया होता है. जिंजल फॉलोड द लिटिल बर्ड अगेन, लेकिन जिंजल जो है वो उस छोटे से परिंदे को दोबारा से फॉलो करना, उसका पीछा करना शुरू करता है. एंजेट केम टू रेस्ट इन अ ग्रेट थॉर्न ट्री. जिंजल जो है वो आराम के लिए एक बहुत बड़े थॉर्न ट्री यानी कि कांटों वाले दरख्त पर आकर रेस्ट करता है. जिंजल क्विकली मेड हिज स्मॉल फायर. जिंजल फिर से जल्दी स्मॉल फायर यानी कि छोटी सी आग लगाता है. एंड बिगैन टू क्लाइंब, और फिर से चढ़ना शुरू करता है. एंजेट सेट एंड वॉच. एंजेट बैठ जाता है और देखता है. जिंजल क्लाइंब. जिंजल चढ़ जाता है. वंडरिंग वाई ही डिडेंट हेयर द यूजुअल साउंड, और हैरत अंगेज़ तरीके से, और उसे बीस की बजिंग की आवाज़ भी नहीं सुनाई देती. ही वॉज कॉन्सेंट्रेटिंग हार्ड ऑन हिज क्लाइंबिंग, और वो कॉन्सेंट्रेट यानी कि सारी तवज्जो उसकी चढ़ने पर होती है. एंड ड्रीमिंग अबाउट द हनी, और वो दिन में ख्वाब देख रहा होता है शहद के. सडनली, अचानक, ही फाउंड हिमसेल्फ, कि अचानक उसे अपना आप फेस टू फेस विद द लेपर्ड, उसे अपना आप महसूस होता है कि वो बिल्कुल लेपर्ड यानी कि चीते के आमने सामने खड़ा है. द लेपर्ड He was startled and angry at having her sleep so rudely disturbed. लेपर्ड जो है वो चौंक जाता है और उसे शदीद गुस्सा आता है क्योंकि उसके सोने के टाइम पर वो बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है. शी नैरो हर आइज़, वो अपनी आंखों को छोटा कर लेता है यानी कि तंग कर लेता है और फोकस करता है जिंजल पर. ओपन हर माउथ, अपना मुंह खोलता है. टू रिवेल हर लार्ज शार्प टीथ, और मुंह खोलने पर उसके लंबे और तेज़ दांत, बड़े तेज़ दांत जो है वो नज़र आते हैं. ही स्ट्रक द मैन, और वो उस आदमी को यानी कि जिंजल को मारता है. ड्रैपिंग हर क्लॉज अक्रॉस हिज फॉरहेड, और वो उसके माथे पर अपने पंजों को घसीटता है, पंजा मारता है उसके मुंह पर जो उसके फॉरहेड पर लग जाता है. जिंजल रश डाउन द ट्री, जिंजल दौड़कर दरख्त से नीचे उतरता है. ही लैंडेड विद अ हैवी थड ऑन द ग्राउंड, और वो ज़मीन पर धड़ाम करके जो है वो घिर जाता है यानी कि बहुत ज़ोर से. ब्रेकिंग सेवरल ऑफ हिज बोन्स, काफ़ी हड्डियाँ टूट जाती हैं. ही वॉर द स्कार्स ऑफ द लेपर्ड ऑन हिज फोरहेड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, और अपनी सारी ज़िंदगी उसके चेहरे पर या उसके फोरहेड पर जो है वो लेपर्ड के दाग रह जाते हैं. बट द चिल्ड्रन ऑफ जिंजल, लेकिन जिंजल के बच्चे, एंड द चिल्ड्रन ऑफ जिंजल, और जिंजल के बच्चों के बच्चे भी, हर्ड द स्टोरी ऑफ एंजेट, वो एंजेट की स्टोरी सुनते हैं. वेन एवर दे हार्वेस्ट हनी, और जब कभी वो शहद की कटाई करते हैं यानी कि शहद उतारते हैं, जब
मक्खियाँ अपना शहद कंप्लीट करती हैं सर्दियों से पहले पहले, तो लोग उसे उतार लेते हैं। तो जब वो शहद की कटाई करते हैं, दे आर श्योर टू लीव द बिगेस्ट एंड जूसीएस्ट पार्ट ऑफ द कॉम्ब फॉर एंजेड। तो वो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि शहद काटने के बाद वो एंजेड का हिस्सा बड़ा और सबसे रसीला पार्ट जो होता है छत्ते का, वो एंजेड के लिए छोड़ देते हैं।